जय श्री राम। नमस्कार। प्रातःकाल का वंदन प्रणाम करता हूं और हनुमान जी की विशेष कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। और आज जुड़ चुके हैं प्रातःकाल। आज करते हैं हम नारियल की बात, गोले की बात, और जानते हैं कि हनुमान जी का यह सिद्ध उपाय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। और करना है आपको यह विशेष उपाय मंगलवार के दिन प्रातःकाल। यह उपाय आपको करना है, मगर एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, सावन के महीने में किया जाए तो अति उत्तम है, क्योंकि हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहते हैं और महादेव की भी विशेष कृपा बनी रहती है। करना क्या है, आपको बहुत परेशान हो, दिक्कत में है, परेशानी जा नहीं रही, तो यह उपाय जरूर करें। चलते हैं वीडियो। नमस्कार साथियों, जुड़ चुका हूं और प्रातःकाल का वंदन आपको, जैसे मैंने बोला, आज का जो ब्लॉग है हनुमान जी पर विशेष है। इसलिए विशेष है कि जो मैं आज ब्लॉग बनाने जा रहा हूं कि वह विशेष महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। आपके बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, पढ़ाई नहीं करते, तो क्या करें, क्या विशेष उपाय है, जानते हैं मंगलवार के दिन आपको क्या करना है। आप ये देख रहे हैं, ये गोला, ये नारियल भी होता है, इसी से नारियल बनता है, इसी से जो पूरा नारियल होता है, फिर नारियल फोड़ने के बाद ऐसा गोला निकलता है, इसके अंदर भी पानी निकलता है। गोले की महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हर काम में, भगवान के काम में, प्रसाद के रूप में, पूजने के काम में यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका स्थान सबसे ऊपर है नारियल। जब यह नारियल होता है, नारियल के बाद यह गोला होता है, तो इसे दक्षिणा के रूप में भी कई जगह दी जाती है कि यह शुभ माना जाता है। और इस पर कई प्रकार के हवन और यज्ञ भी किए जाते हैं। यही वह गोला है। और करना क्या है आपके लिए विशेष उपाय मैं जानने जा रहा हूँ। आप प्रातःकाल ऐसे ही 3 गोले ले लें मंगलवार के दिन, और 21 मंगलवार आपको यह उपाय करना है। 21 मंगलवार 3 गोले, इसी 3 गोले से ही आपने कार्य करना है। और करना क्या है अब आपको विस्तृत रूप से जानकारी बता रहा हूँ, मगर वीडियो को देखने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हनुमान जी की भक्ति और हनुमान जी की कृपा बनी रहे। पंसारी से 3 गोले ले आएँ। मंगलवार के दिन स्नान इत्यादि करने के बाद बैठ जाएं। आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, भक्त करते हैं, तो बैठ जाएं और 3 गोले हनुमान जी की जहाँ मूर्ति है उसके आगे 3 गोले रखते हैं। उसके बाद इन गोलों में आपने जो है, जैसे आप हनुमान जी को नहलाते हैं, धुलाते हैं, फिर टीका चंदन करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, उसी तरह इनका भी पूजन करना है और यह स्थापित कर दें मंदिर में। 21 मंगलवार तक लगातार आपको इनकी पूजा करनी है। 21 मंगलवार के बाद 21 मंगलवार लगातार यही कार्य करना है, पूजा पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ जो नित्य दिन प्रतिदिन आप करते हैं। 21 मंगलवार के बाद आपको एक कार्य करना है। करना क्या है, 22वें मंगलवार को तीनों गोले पूजा करने के बाद उठा लें। उठाने के बाद जिस बच्चे के पढ़ाई में मन नहीं लगता या किसी अन्य प्रकार की उसको परेशानी है, उसको किसी प्रकार का जादू टोना कर रखा है, तंत्र मंत्र कर रखा है, तो उस बच्चे के 7 बार तीनों नारियल एक गेरुए कपड़े में, इस तरह के कपड़े में रखकर 7 बार उसके सर पर घुमाने हैं बाएं हाथ से, 7 बार। और 7 बार घुमाने पर आपको बोलना है जय श्री राम। ठीक है जी, जय श्री राम बोल दें। जय श्री राम बोलने के तत्पश्चात आपको वह नारियल हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देने हैं और बच्चे को जो है कहना है कि आप हाथ जोड़ के वहाँ से चले जाएं। फिर तत्पश्चात आपको यही नारियल में घी का दीपक जलाकर इस पर तीनों में आपको करना है। फिर हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है, घी का दीपक जलाना है, इसी के ऊपर घी, बाती के ऊपर घी लगा के इसी के ऊपर दीपक जलाना है। और एक जो है हवन कुंड टाइप का लेके आकर वहाँ पर रख दें और कुछ हवन सामग्री उसमें डालकर ये तीनों गोले वहाँ पर जला दें या उन्हें भगवान को अर्पित करने के बाद आप जो है इसकी गंध पूरे परिवार में, पूरे घर में, पूरे अपने जो आपका हॉल है उसमें गंध को सुगंधित कर दें। मगर इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, जब तक यह सुगंध घर में रहती है तब तक कोई बाहरी व्यक्ति अंदर ना आए। आपके परिवार का ही व्यक्ति अंदर रहे और कोई बाहरी व्यक्ति ना आए। आप यह कार्य कर लेते हैं, हो गया। उसके बाद जो इसकी राख है, 1-2 घंटे में जैसे रात वो हो जाती है तो इसकी राख एक डब्बे में रख लें और डब्बे में रखने के तत्पश्चात आप इसको मंदिर में राख को रख लें। मगर क्या आप जानते हैं, आपने जो भक्ति की है, जो परिक्रमा की है, वो सच्चे मन से की है? सच्चे मन से की है तो 22वें मंगलवार से आपके घर में सुख शांति होनी शुरू हो जाएगी। जो बच्चा आपका पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा था
या कहीं गलत दिशा में भटक रहा था, उसका जीवन उज्जवल और भविष्य उज्जवल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहीं से हनुमान जी की विशेष कृपा बननी शुरू हो जाती है और हनुमान जी आपके कष्टों को दूर करने शुरू कर देते हैं। और यह बात मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आप सच्चे हनुमान जी के भक्त हैं, तो यह पूजा पाठ पर भरोसा रखें और इन कार्यों को आपको जरूर करना है। प्रातःकाल का वंदन मैं आपको बता रहा हूँ, वर्णन कर रहा हूँ कि आप अपने परिवार को, आप अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, बच्चों को अच्छे मार्ग पर लेके जाना चाहते हैं, तो उन्हें प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। भाई 22 मंगलवार आपने यह कार्य कर लिया तो आपको 2 नारियल और लेके आने हैं और 2 नारियल और चीनी, बाँस चीनी लेकर आनी है, तो उसका प्रसाद आप जहाँ चाहें वहाँ बाँट सकते हैं। और हो सके तो उस दिन बंदरों को केले खिला दें, जिससे घर में सुख संपत्ति का वास होगा। बच्चे आपके अव्वल आने शुरू हो जाएंगे, कभी भी दिक्कत परेशानी में नहीं रहेंगे, क्योंकि हनुमान जी की विशेष कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहेगी। मगर इन बातों का विशेष अनुसरण करें। हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कभी भी निराश न है। बच्चों के साथ हनुमान जी सदैव रहकर आपके बच्चों की रक्षा करेंगे। आप जो है बेझिझक हो जाएं, मगर अच्छे सद्भाव, अच्छे कर्मों के साथ बच्चों को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम। 3 गोले बड़े काम के, कर दिया काम, हो गया काम, हनुमान जी की सदैव जय जयकार हो। जय श्री राम।